गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिका सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज ध्यान की अवधारणा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ध्यान में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा मन, और ध्यान का सीधा संबंध मन से होता है। मन ही वह है जो मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता है, और मन में मोह, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से मनोविकार और मोह की उत्पत्ति मन में ही होती है। इस प्रकार मन में मोह और मन ही सांसारिक बंधनों में मनुष्य को बांधता है, और ये मन फिर ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक मनुष्य ध्यान की ओर या ध्यान लगाने की जो अवस्था है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार मन चंचल, तीव्र और गतिमान है। गीता में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन बहुत ही चंचल है, एक वेगवान वायु के समान है, मैं उसे किस प्रकार अपने वश में कर सकता हूँ। इस प्रकार मन की स्थिति चंचल है, तीव्र है और गतिमान है। इस प्रकार मन की प्रकृति चंचल, परिवर्तनशील तथा चलायमान है। मनोवैज्ञानिकों ने मन को बुद्धि या मस्तिष्क की भी संज्ञा दी है। इन्होंने मन को बुद्धि और मस्तिष्क के नाम से बताया है कि हमारा मन कुछ भी नहीं, हमारी बुद्धि और हमारा मस्तिष्क ही है। मन को एक बिंदु या विचार पर केंद्रित करना ही ध्यान है। और हमारे ऋषि मुनि है, तपस्वी है, साधुजन है, इन्होंने अपने मन को एकाग्रचित्त करके एक विचार या बिंदु पर केंद्रित करके ही अपने ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया है। अतः मन को नियंत्रित करना ही ध्यान है, और ये ध्यान हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। और इस आध्यात्मिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हम मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, अर्थात ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, जिससे हम हमारे आत्म साक्षात्कार या अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति को पा सकें। प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा है कि ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता तथा एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है।
इस प्रकार कह सकते हैं कि ध्यान एक ऐसी मेंटली प्रोसेस है जिसमें स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए मन को किसी एक विचार या बिंदु पर स्थिर किया जाता है, और यही एकाग्रता और स्थिरता व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाती है। इस प्रकार ध्यान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हम आसन और क्रियाओं को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ध्यान के लिए फिजिकल एक स्थिति होना आवश्यक है, तभी मन को एकाग्र किया जा सकता है। अब है ध्यान की विशेषता। ध्यान की विशेषताओं में सबसे पहली है कि इसमें मन को एकाग्र किया जाता है। दूसरा, मन को एक विचार या बिंदु पर स्थिर किया जाता है। ध्यान से व्यक्ति के मनोविकारों को दूर किया जा सकता है। ध्यान आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। नेक्स्ट, ध्यान एक ही विचार पर चिंतन एवं मनन करने की अवस्था या प्रक्रिया भी है। ध्यान मानसिक शक्तियों में भी विकास करता है। मानसिक शक्ति जैसे तर्क है, तर्क, आलोचना, समालोचना आदि। तो इस प्रकार के मानसिक शक्तियों के विकास में भी ध्यान आवश्यक है। कि ध्यान लगाने से संबंधित आवश्यक ध्यान योग्य बातें, यानी जब भी हम ध्यान लगा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहला है कि जो ध्यान युक्त आपका कमरा है या स्थान है वो हवादार एवं रोशनी से युक्त होना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था नहीं होगी तो शारीरिक रूप से हम थोड़ा सा अनफिट महसूस करेंगे, तो हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। दूसरा है, इसके लिए सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त। इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही अगर आप ध्यान लगाएं
तो आप अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें समस्त वातावरण सतो प्रदान होता है, क्योंकि समस्त आत्माएं या समस्त मनुष्य सोए हुए रहते हैं, तो आपका मन भी एकाग्र और शांत, और अपनी जो अवस्था हम बनाना चाहते हैं मन की, वो शीघ्र ही बन जाती है। जो भी स्थान आप चूज करें वो बिल्कुल एकांत होना चाहिए, अर्थात उसमें अंदर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ताकि ध्यान आसानी से लगाया जा सके। इसके साथ ही आप रात को सोते समय भी ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मुंह, हाथ, पैर आदि को धो करके ध्यान की अवस्था में बैठना चाहिए, ताकि एकाग्रता और स्थिरता आ सके। ध्यान के लिए नियमितता भी आवश्यक है। अगर आप ध्यान में नियमित नहीं रहेंगे तो नियमितता से फिर बाद जब आपने एक बार ध्यान लगाया, एक सप्ताह तक ध्यान लगाया, एक मास तक ध्यान लगाया, उसके बाद अगर ध्यान लगाना छोड़ दिया या वो अवस्था बनाना छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्तियों का विकास और एकाग्रता स्थिरता वाली अवस्था कम होती चली जाएगी। इसलिए ध्यान में नियमितता आवश्यक है। रेगुलरिटी हमें रोज नियमित, अगर 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, तो ये फिक्स करना पड़ेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट ध्यान योग रखने बात है, आप इसमें सिद्धासन, पद्मासन, और सुखासन आदि किसी भी आसन का प्रयोग करके अपने ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये सारी बातें आपको ध्यान के संबंध में आवश्यक रूप से ध्यान रखनी चाहिए, तभी आपके मन को आप एकाग्र कर सकते हैं एक बिंदु या एक विचार पर, और इससे धीरे धीरे आपकी ऐसी अवस्था होगी कि आप अपने जीवन में आने वाले विभिन्न कठिन परिस्थितियों का भी सामना आसानी से कर सकेंगे। क्योंकि जब आपकी बुद्धि एकाग्र होगी तो आप सही परिस्थितियों में सही निर्णय लेकर के अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। आज का होमवर्क इस प्रकार है, ध्यान का अर्थ, परिभाषा, तथा विशेषता बताते हुए ध्यान योग्य बातें भी लिखिए। आपको इसका उत्तर 300 शब्दों में देना है, और साथ ही एक और असाइनमेंट है कि आप अपने जब भी कॉलेज आए और 5-5 मार्क्स बना के लेके आए, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस से बचाव हेतु पोस्टर बना के, स्लोगन है, कविता इत्यादि कुछ भी बना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक रखिए, स्वयं भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं।
इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।